श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाकुंभ 2025 अपने समापन की ओर है। ऐसे में हम मौजूद हैं सेक्टर नंबर 6 पर, और सेक्टर नंबर 6 में स्थित है राम नाम बैंक, जो आकर्षण का केंद्र रहा है पूरे महाकुंभ में। सबसे पहले आप इधर की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर हर रोज़ हर दिन इसी तरह यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाने के साथ इस शिविर में आते हैं और यहाँ पर राम नाम लिखते हैं। एक बैंक है, हालांकि ये उस तरीके का बैंक नहीं है जिस तरीके के आप समझ रहे हैं। ये बैंक है राम नाम लिखने का, और इस बार खासियत ये रही है कि इस बार 1,44,00,000 बार राम नाम लिखने का जो संकल्प है वो लिया गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी यहाँ पर लिखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे अगल बगल भी आपको दिख रहा होगा कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो राम का नाम लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं, जो संस्थापक हैं राम नाम बैंक के। और कहा जा रहा है कि इस बार के राम नाम बैंक में जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, उनको महाकुंभ होने की वजह से गंगा की मिट्टी और गंगा जल जो है वो भी उनको दिया गया है। ऐसे में अभी भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? और हमारा नाम मोहर सिंह है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अच्छा, राम नाम आप लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? राम नाम तो एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको कोई पराजित करे ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति बनी नहीं जो उसको राम नाम को पराजित कर सके। जैसे नल नील थे, उन्होंने सागर बांध दिया राम के ही नाम से। जैसे तन पवित्र सेवा किए, कोई धन पवित्र दे दान, और जब मन होगा पवित्र तो भज ले सीताराम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अंत समय में आए के हम पकड़ेंगे वहाँ, तब भी तुम कह दीजिए हमको फुर्सत नहीं। इसलिए राम का नाम लेने से मोक्ष मिलती है, मोक्ष को आदमी प्राप्त होता है। राम ही नाम सत्य है। कितने दिनों से आप लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं, कौन सी तारीख थी? 21 जनवरी से लिख रहे हैं? 21 जनवरी से अभी तक। ठीक है, देखिए 21 जनवरी से लिख रहे हैं। और हम अब आशुतोष वार्ष्णेय जी के पास आएंगे, जो बता दें कि पिछले कई सालों से, शायद आपको 30 साल हो रहा होगा और उससे भी ऊपर का सफ़र है, जब भी माघ मेला लगता है या कुंभ का मेला लगता है या महाकुंभ लगता है तो इनका शिविर जो है वो स्थापित होता है। और देश के साथ साथ विदेश से भी यहाँ पर डिजिटल के तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो नहीं आ सकते वो डिजिटल तरीके से वो लिखते हैं, बाकायदा इसका ऐप बना हुआ है। आशुतोष जी, ये तो एक अच्छी मुहिम है, और 1,44,00,000 बार ये जो संकल्प है ये कितना पूरा हुआ है और किस तरीके का खास रहा इस बार का राम नाम बैंक? इस बार का राम नाम बैंक में जो राम नाम के श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा रहा है, क्योंकि कारण है ये महाकुंभ है। 12x12 144 वर्ष वाला जो दुर्लभ संयोग है। हर 12 साल बाद प्रयागराज में कुंभ लगता है, और 12 जब चक्र पूरे हो जाते हैं तो ये महाकुंभ है। तो महाकुंभ में 144 का जो आंकड़ा है, हम लोगों ने संकल्प किया था कि पूर्णमासी तक 1,144 बार कम से कम राम का नाम अंकित किया जाएगा, और इस बार उससे ज़्यादा राम का नाम अंकन हो गया है। ये भगवान राम की कृपा और महाकुंभ में जो भक्तों की भीड़ लगी है। और इस बार सबसे विशेष बात यह है कि राम नाम बैंक ने हर साल की अपेक्षा इस साल सबसे ज़्यादा राम नाम की पुण्य की पोटली कर्ज के रूप में दी है। ये राम नाम बैंक ने कई कुंभ, कई अर्धकुंभ, महाकुंभ ये सब देखा है। महाकुंभ में सबसे खास बात ये रही है कि जब श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं तो प्रसाद के रूप में यहाँ से गंगा जल, संगम की रज और पोटली में लिखा हुआ राम का नाम कर्ज के रूप में दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि ये राम नाम का कर्ज क्या है? व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति के लिए एक पुण्य का कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विज्ञान बताता है E = mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी का कन्वर्जन होता है। इसी के कारण करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में आए हैं। 60-62 करोड़ से ऊपर की जो संख्या हो गई है श्रद्धालुओं की, उसका कारण एक ही है
कि व्यक्ति इस दुर्लभ संयोग में महाकुंभ में अपने दुखों को कम करना चाहता है। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के संतान नहीं हो रही, तो कोई भी अगर कष्ट होता है तो व्यक्ति प्रयागराज के राम नाम बैंक में उपस्थित होता है, भगवान राम के सामने अपना क्या कहते हैं प्रार्थना पत्र रखता है और उसको ये वचन देना पड़ता है कि वह झूठ नहीं बोलेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद उसको राम नाम का कर्ज दे दिया जाता है। अच्छा, विदेशों से भी लोग जुड़े हैं जो डिजिटल तौर पे? जी, विदेशों से भी बहुत सारे भक्त जुड़े हैं और जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म से राम का नाम लिख रहे हैं। बल्कि मौनी अमावस्या के बाद जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोगों ने कोरियर से राम का नाम लिख के भेजा है। इस बार कोरियर भी बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। अब राम बैंक मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे काम करता है, जब व्यक्ति यहाँ पर आता है वो अपनी मनोकामना के हिसाब से कर्ज लेता है। जैसे हम आम बैंक में जाएंगे, कार लोन छोटा लोन होता है, होम लोन बड़ा लोन होता है। तो जैसे किसी की शादी नहीं हो रही तो वो कम से कम 1.25 लाख का ऋण लेता है। यहाँ पर एक लाल पोटली में कर्ज के रूप में 1.25 लाख राम नाम उसको दे दिया जाता है। वो व्यक्ति अपने घर पे ले जाता है और 1 साल के अंतर्गत वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग बैंक में EMI जमा करते हैं, अगर EMI नहीं जमा करेंगे तो लोन लैप्स हो जाएगा, रिकवरी पे आ जाएगा। तो लोग इसको जब निःशुल्क यहाँ पर एक पुस्तक और पेन दिया जाता है तो हर खाने में वो राम का नाम अंकन करते हैं और ये लाल स्याही से और ये EMI जमा करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि राम का नाम लिखने से शनि, राहु, केतु की पीड़ा स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं और ऐसे महाकुंभ में स्वतः राम का नाम लिख के, ये संगम का राम नाम बैंक है, इसमें अपने आप राम के नाम से वो होगा। रा बोलेंगे तो पाप बाहर निकल जाएगा, माँ बोलेंगे तो देखिए मुंह बंद हो जाता है, राम राम राम। तो जब रा बोलते हैं तो पाप बाहर निकल जाता है और माँ बोलते हैं तो कपाट बंद हो जाता है, यानी कि व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा में नहाने से, त्रिवेणी में नहाने से शुद्धि होती है, ऐसे ही वो शुद्ध हो जाता है। तो राम नाम सबको चमत्कारिक फल देता है। इसका परिणाम ये है कि यहाँ पर सेवा करने वाले जितने भी क्या कहते हैं पुलिस बल है वो भी अपनी ड्यूटी करते हैं ईमानदारी से। ड्यूटी के बाद जो खाली समय बचता है उसमें बैठ के राम का नाम लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम श्रद्धालु के साथ साथ अगर हम बात करें तो पुलिस के जो जवान है वो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी पुस्तिका जो है यहाँ पर जमा होती है और पीछे भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो कॉपियाँ हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं। साथ ही साथ डिजिटली तौर पर भी जितने लोग भी राम नाम लिख रहे हैं वो भी जमा किया जाता है। तो इस बार के संयोग, अगर 144 साल का संयोग बना है, तो दूसरी तरफ राम नाम बैंक ने भी एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। 1,44,00,000 बार राम का नाम जो है वो लिखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।